नमस्कार, SNU24 में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 14वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 4 मार्च से 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से सेंट्रल बैंक राजभाषा के पदाधिकारी, महाविद्यालय के कुलपति सहित अनेक गणमान्य हस्तियां मुख्य रूप से उपस्थित हुई। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देना है। देखिए, आज सेंट्रल बैंक का सम्मेलन है और इस सम्मेलन की महाप्रबंधक शर्मा मैम हमारे बीच में उपस्थित है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से हम जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इस पर मैम से जानना है। नमस्कार। आज का जो ये सत्र था, राजभाषा में को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, उनका कैसे सामना करना है, ये आज के जो सत्र का उद्देश्य था। और यहाँ पे आज जो हमारा ये सम्मेलन हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान भर से हमारे राजभाषा अधिकारी आए हुए हैं, जो वहाँ पे लोकल एरिया में राजभाषा को इम्प्लीमेंट करने में जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किस प्रकार से अपन जो यहाँ जो चुनौतियाँ आती है, तो कैसी कैसी चुनौतियाँ आती है और इसको हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे बड़ी चुनौती जो हमें अभी समझ में आ रहा है, जो आ रही है लोगों को, जहाँ पर हम लोग जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जब हम हिंदी का प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आती है। तो उसको कैसे हमें समाधान करना है, तो आज के सत्र में हमने ये जो निर्णय लिया है कि सबसे पहले जहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की भाषा है, उसको पहले हम समझें। सबसे पहले उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनको ऊपर करने में अपना योगदान दें, तो शायद राजभाषा का महत्व तब आसानी से लोग समझ पाएंगे। ये कौन सा सत्र है अपना? ये 14वां सत्र है। कब से कैसे शुरुआत हुई इसकी, कहाँ? इसकी मेरे ख्याल से जो हमारे राजभाषा अधिकारी हैं वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। वार्ष्णेय जी। मैं राजीव वार्ष्णेय हूँ और राजभाषा विभाग में मैडम के अधीन इस वर्टिकल का प्रभारी हूँ। हमारे यहाँ ये 2012 से प्रारंभ हुए हैं सम्मेलन, और इसके बाद क्रम से हर वर्ष हम करते हैं और देश के हर भाग में हमने कार्यक्रम किए हैं। का, खा, गा, कोचीन में किए हैं, गोवा में किए हैं, ये भोपाल में दूसरी बार। 2019 में भी हमने यहाँ पे एक बार सम्मेलन किया था। हम पूरे देश भर में सम्मेलन करते हैं हर वर्ष, और हमारा उद्देश्य है जो हमारे बैंक में हिंदी में अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें। कोई है और कुछ बोलना चाहें? सो वाइंड अप करने के लिए मैं जो मैं बता रही थी कि वो जो कुछ रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े, उनमें से 5-6 चीज़ें ऐसी थी जो मैंने चुनी, जो मुझे लगा कि बैंकिंग फाइनेंस में जो हमारे राजभाषा अधिकारी हैं वो उन चीज़ों को किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में। तो सबसे पहला तो ये था कि जो बता रहे हैं कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होनी चाहिए। तो कहीं भी किसी भी सिस्टम में किसी भी जगह पर जहाँ पर हमें लगता है रेजिस्टेंस हो रही है, या कहीं भी फॉर दैट मैटर, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही सारी पढ़ाई होगी। तो हर लैंग्वेज को महत्ता दी जाए, हर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाए, और साथ में ये बताया जाए कि आपको ये 2 लैंग्वेज जो है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी आपको नेशन में कनेक्ट करने के लिए और अंग्रेजी आपको इंटरनेशनली कनेक्ट करने के लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम एक लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बाकी 2 या 3 लैंग्वेजेस को हम लोग साइड ट्रैक कर दें। तो बच्चों में बहुत कैपेबिलिटी होती है, जो सीखने की कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है, हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। अगर हम बच्चों को बचपन से ही मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखाने की कोशिश करेंगे, वो बच्चे सीख लेंगे। बहुत जगह पर मैंने कुछ फैमिलीज में देखा है कि बचपन से ही, आजकल पर्टिकुलरली सिटीज में, बचपन से उसको पहली जो बोली है वो अंग्रेजी में सिखाई जाती है, और बहुत प्राउड फील करते हैं लोगों के सामने जब 2 या 3 साल का बच्चा पराठे से अंग्रेजी बोल रहा होता है। तो मेरे को तो मन में बहुत गुस्सा आती है, सॉरी टू से। मुझे लगता है कि अगर वो इसके साथ 2 दूसरे लैंग्वेजेस भी बोल लेना तो ठीक है, बट लेकिन बाकी लैंग्वेजेस को साइड में करके वो लैंग्वेज जो है वो नहीं इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है इस चीज को प्रमोट करने के लिए। दूसरा, वो बोलते हैं कि हर बंदे का अपने लैंग्वेज के ऊपर एक राइट होता है, तो उस राइट को हमें छीनना नहीं है, उस राइट को रिस्पेक्ट करनी है, उस राइट को रिस्पेक्ट करते हुए दूसरी लैंग्वेज को बतानी है। ऐसा नहीं बताना कि नहीं तुम्हारा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है इसलिए ये लैंग्वेज आप करो। तो जो लिंग्विस्टिक प्राइड है वो हर बंदे की, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और इस तरह की समस्या हमने झेली हुई है। एक बार तमिलनाडु में सन 2002 की बात है, तो एक शुरुआत के दिनों में मैं एक होटल में गया सेलर में,
तो हमारे एक साथी भी थे, उन्होंने इंट्रोडक्शन हमारे कराया, हिंदी मास्टर है हमारे बैंक में। तो पूरे सब लोग 20 लोग घेर के खड़े हो गए, होटल वाले इस तरह तैयार हो गए जैसे वो खाना भी नहीं देगा। तो मैं बाद में अपनी बात किसी तरह से कही, मैं उस वक्त तो तमिल भी नहीं जानता था। तो इसी तरह भाई मैं हिंदी सिखाने नहीं आया, यहाँ थोपने नहीं आया हूँ किसी को, मैं तो तमिल सीखने आया हूँ। और तमिल के माध्यम से इस तरह का जो सरकार की राजभाषा नीति है इस तरह से, तो तब सब लोग बड़े खुश हुए जब उनको वास्तव में बात पता चला। तो एक अंधविरोध सा है जो वास्तविकता है कई बार। तो शुरू में कई ब्रांचों में दीपावली होती थी, हमारे बोर्ड में भी कई बार काला स्प्रे होती, तो हमने एक बार बात की, खूब अच्छी बार ब्रांच है तमिल। 14वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन था, क्या कुछ कार्यक्रम था और क्या थी नीति? हाँ, इस विषय में ये कहना चाहेंगे कि भारत सरकार की जो राजभाषा नीति है उसके क्रियान्वयन के लिए सेंट्रल बैंक हमेशा से अग्रसर रहा है। और चूँकि राजभाषा अधिनियम 351 में ये कहा गया है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए संघ का यह परम कर्तव्य है। संघ मतलब जितने भी केंद्र शासित जो केंद्र सरकार कार्यालय है, बैंक उपक्रम है, तो बैंकों के लिए मतलब सेंट्रल बैंक भी इस नियम को, इस अधिनियम को अनुपालन करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए 14वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित हर साल करता है। और इस वर्ष आज के दिन 4 और 5 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया है। ये सम्मेलन चूँकि हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है मुंबई में है, उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। और उन्होंने इस साल जगह जो चुनी है वो रखी है भोपाल। इसमें पूरे भारतवर्ष के राजभाषा अधिकारी, भारतवर्ष के अनेक प्रतियोगिताओं के जो विजेता होते हैं उनको यहाँ बुलाया जाता है, दूसरे बैंकों के भी, दूसरे संगठन के भी, और एक साथ मिलके इसमें कई सारी बातें निकल के आती हैं राजभाषा के संबंध में। जैसे खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, एक से बढ़कर एक ताज़ी खबरों के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।